बच्चों, आज हम पढ़ेंगे षोडशः पाठः भोजस्य शिक्षा प्रियता। पाठ 16 भोज का शिक्षा प्रेम। बच्चों, राजा भोज एक महाप्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। यह मालवा प्रदेश की, जो अपने मध्य प्रदेश है, उसकी धार नगरी के राजा थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी क्या कौन सी है, भोपाल। तो जो वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वह राजा भोज ने ही बसाया था। राजा भोज स्वयं तो बहुत बड़े विद्वान थे ही। उन्हें धर्म और खगोल विद्या, कला, भवन निर्माण, काव्य, औषधि शास्त्र आदि विषयों का पूर्ण ज्ञान था। और इन्होंने इनके बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। इनकी सभा में बड़े बड़े पंडितों और जो कवि वगैरह थे, उनका बहुत आदर किया जाता था। और यह अपनी शिक्षा प्रियता के लिए बहुत लोकप्रिय थे। राजा भोज ने भोपाल में एक शिव मंदिर भी बनवाया था, जिसे कि अभी भी हम भोजपुर के नाम से जानते हैं। और बहुत से विदेशी पर्यटक भी वह भोजपुर मंदिर देखने के लिए अभी भी आते हैं। तो ऐसे राजा भोज की शिक्षा प्रेम के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। यह कहानी उनके शिक्षा प्रेम के बारे में ही है। अस्ति मध्य प्रदेशस्य मालव क्षेत्रे धारा नाम नगरी। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में धारा नाम की एक नगरी है। पुरा अस्या नगर्या शासकः नृपतिः भोजः अस्ति। बहुत पुराने समय में इस नगरी के जो राजा थे, शासक थे, वह थे राजा भोज। नृपते आदेशः आसीत् यत्। राजा भोज का आदेश था। क्या आदेश था राजा भोज का? कि विप्रो अपि यो भवेन् मूर्खः सः पुराद बहिरस्तु में। कुंभकारो अपि यो विद्वान् स तिष्ठतु पुरे मम। विप्रो अपि यो भवेन् मूर्खः, यानी अगर कोई पंडित है और वह मूर्ख है तो उसे हमारे नगर से बाहर कर दिया जाए। पुरा यानी नगर और बहिरस्तु यानी बाहर। भवेन मूर्खा यानी अगर वह मूर्ख है, पंडित है और मूर्ख है, तो उसे हमारे नगर के बाहर कर दिया जाए। यानी कि वह जात पात में विश्वास नहीं रखते थे। इसके अलावा वह कह रहे हैं कि अगर कोई कुंभकार किसको कहते हैं? जो घड़ा बनाता है। कुंभ यानी होता है घड़ा, और कुंभकार यानी घड़ा बनाने वाला यानी कुम्हार। तो अगर कहीं कोई कुम्हार भी है और अगर वह विद्वान है, पढ़ा लिखा है, तो उसे बड़े आदर के साथ हमारे नगर में स्थान दिया जाए। तिष्ठतु यानी स्थान देना, अपने नगर में आदर सहित रखा जाए। तो वह जात पात पर कोई भी वो नहीं करते थे, जात पात का कोई भेदभाव नहीं करते थे। और वह केवल शिक्षा को ही प्रमुख मानते थे। अगर कोई विद्वान है तो चाहे वह जाति का नीच भी है तो भी उसे सम्मान दिया जाएगा। और अगर कोई मूर्ख है, चाहे वह जाति अच्छी जाति का भी है, तो उसे उस नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा आदेश था राजा भोज का। तो इसी आदेश को देखते हुए चलो अब हम आगे कहानी को पढ़ते हैं। भोजस्य शिक्षा प्रियता कारणेन शिक्षिताः जनाः एव धारा नगर्या बसन्ति स्म। भोज की इसी शिक्षा प्रियता के कारण जो शिक्षित लोग थे, जो विद्वान लोग थे, वह धारा नगरी में आकर बस गए थे। एकदा उद्यान मार्गे विहरन् भोजः किमपि विप्रम अपश्यत्। एकदा यानी एक बार, उद्यान मार्गे यानी वह उद्यान के मार्ग में, विहरन यानी घूमते हुए। तो एक बार वह उद्यान के मार्ग से घूमते हुए राजा भोज को एक ब्राह्मण दिखा। यानी उन्होंने अपश्यत यानी उन्होंने देखा एक ब्राह्मण को।
अब क्या हुआ, तस्य हस्ते चर्ममयं कमण्डलुं दृष्ट्वा तं च अतिदरिद्रं ज्ञात्वा। उसके हाथ में क्या था, विप्र के हाथ में, विप्र यानी होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण के हाथ में था एक चमड़े का कमंडल। तो ऐसा देखकर उन्होंने उस ब्राह्मण को क्या समझा कि यह बहुत दरिद्र निर्धन ब्राह्मण है। ऐसा सोचकर उन्होंने, राजा ने पूछा, अपृच्छत यानी पूछना, विप्र चर्मपात्रम किमर्थ हस्ते वहसि, चर्म पात्र लेकर, हाथों में लेकर कहाँ जा रहे हैं। सह च विप्रः मुखशोभ्या विनम्र प्रश्नेन च तम भोजम मत्वा प्रणम्य अकथयत्। अब जब उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि इस चर्म पात्र को अपने हाथों में क्यों ढो रहे हो, तब उसने, सह यानी वह यानी कौन, वह विप्र, तो उस ब्राह्मण ने देखा सामने, अब राजा का जो तेज था जो चेहरे पर, वह उसको समझ में आ गया कि यह राजा हैं। तब उसने क्या कहा, मुख शोभ्या विनम्र प्रश्न, यानी राजा के मुख की शोभा देखकर वह बड़े विनम्र होकर प्रश्न का जवाब दिया उसने। और तम भोजम मत्वा प्रणम्य अकथयत, यानी उसने राजा भोज को प्रणाम किया और बोला, देव संप्रति लोहस्य ताम्रस्य च अभावः जातः अतः चर्ममयं पात्रं वहामि। राजा भोज के शासन में जो शत्रु हैं उन्हें बांधने के लिए लोहा, बहुत सारा लोहा लगता है, इसलिए लोहे का और तांबे का अभाव है। तांबे का अभाव क्यों है, अब आगे बताएंगे आपको। तो उसने केवल ये कहा राजा से कि तो लोहे और तांबे का अभाव है, इसीलिए मैं अपने चमड़े के पात्र को ढोता हूँ। चर्ममयम पात्रम वहामी, यानी लोहे और तांबे का अभाव होने के कारण मैं अपने चमड़े के पात्र को ढोता हूँ। तब राजा भोज ने पुनः पूछा, विप्र कथम लोह ताम्रयो अभाव, लोहे और तांबे का अभाव कहाँ है। तब उन्होंने, तदा विप्र पद्यम पठती, तब उसने एक श्लोक के रूप में जवाब दिया राजा का, क्योंकि उसे अपनी विद्वत्ता साबित करनी थी, क्योंकि राजा, उसे मालूम था कि राजा शिक्षित लोगों का बहुत सम्मान करते हैं और वह एक गरीब ब्राह्मण था, तो उसको अब मौका मिल गया था। कहते हैं कि मौके को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, मौके के आगे के पीछे के बाल नहीं होते हैं, उसे आगे से पकड़ना पड़ता है। तो जब तक हम उसे, अब जैसे तैसे तो अब राजा कभी हम हर कभी किसी को भी नहीं मिलता है। अब वो निर्धन ब्राह्मण को राजा ऐसे मिल गए थे रास्ते में चलते हुए, तब उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया और राजा को बड़ी गूढ़ बात बोली कि लोहे और तांबे का अभाव है, इसलिए मैं चर्म के पात्र को ढोता हूँ। तब राजा को एकदम आश्चर्य हुआ, उनको समझ में नहीं आया कि ये ब्राह्मण ऐसा क्यों कह रहा है, हमारे राज्य में तो इतना लोहा है, इतना तांबा है। तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब उसने एक श्लोक के रूप में अपनी बात को कहा, जिससे कि उसे राजा के सामने उसकी विद्वता उजागर हो जाए। तो उसने क्या कहा, अस्य श्री भोजराजस्य द्वयमेव सुदुर्लभम शत्रुणाम श्रृंखले लोहम ताम्रम शासन पत्र के। जो राजा भोज हैं उनके राज्य में दो चीज़ें दुर्लभ हैं। कौन कौन सी चीज़ें दुर्लभ हैं कि शत्रुओं को बांधने के लिए लोह, सांकल कम पड़ जाती है, इतने सारे शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। अब उसने इस लाइन में राजा की प्रशंसा कर दी, प्रशंसा उससे कर दी कि शत्रु बांधे जाते हैं उनके राज्य में, यानी कि वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, शत्रुओं को हरा देते हैं, तभी तो उन्हें लोहे की सांकल में बांधते हैं। तो वह नीचे वाली लाइन में उन्होंने कहा कि शत्रुओं को लोहे की सांकल में बांधने के कारण लोहे का अभाव है, दो चीज़ों का अभाव है। तो पहला था लोहा,
तो लोहे का अभाव क्यों है? क्योंकि वह शत्रुओं को लोहे की सांकलों में बांधते हैं। तो इतने सारे शत्रुओं को उन्होंने बांध लिया है कि लोहे का अभाव ही हो गया है। और ताम्रम शासन पत्र के, और जो शासन में जो पत्रों का आदान प्रदान होता है, जो कागजों का आदान, पहले के कागज ताम्र पत्र पर लिखे जाते थे ना, पहले ऐसे बांस ये कागज नहीं चलते थे। तो वह कह रहा है कि शासन के पत्रों के आदान प्रदान के कारण, यानी शासकीय कार्य भी बहुत तेजी से होता है, बहुत अच्छे से होता है, इसीलिए तांबे का भी अभाव है। तब राजा भोज उसके जो नीचे जो दोहा था वह सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसमें राजा भोज के राज्य कार्य की प्रशंसा की गई थी। तब राजा प्रसन्नो भूत्वा तस्मै कवये ताम्र प्रशस्ति पत्रम धनराशिम च पुरस्कार रूपेण अयक्षत। राजा उसकी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने समझ लिया कि यह ब्राह्मण बहुत विद्वान है, और विद्वानों की तो वो हमेशा कद्र करते थे। इसलिए उन्होंने उस ब्राह्मण को एक तांबे का प्रशस्ति पत्र दिया और बहुत सारी धनराशि पुरस्कार के रूप में दी। शिक्षितानां सम्मान कारणेन भोजस्य नाम अद्यापि भारते प्रसिद्धम। शिक्षित लोगों के सम्मान देने के कारण, मतलब किसको सम्मान देते थे? वह जो पढ़ा लिखा है उसे वह सम्मान देते थे, चाहे वह निर्धन हो, अमीर हो, पंडित हो या नीची जात का हो, कोई भी हो, अगर कहीं वह शिक्षित है, विद्वान है, तो वह उसे सम्मान देते थे। तो ऐसा सम्मान शिक्षितों को देने के कारण भोज का नाम आज भी भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। भोज के नाम पर बहुत सारे विश्वविद्यालय भी हैं। राजा भोज विश्वविद्यालय के नाम से भोपाल में भी है, और भी भोज के नाम पर बहुत सारे मंदिर, विश्व और स्कूल आदि अभी भी हमारे भारत में चल रहे हैं। तो ऐसे थे राजा भोज। आपको अगर कहानी या पाठ समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे लिखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी बातों का जवाब दूंगी।